किसी भी संस्था का कोई गिला शिकवा नहीं करना है। कोई नई बात नहीं है, परिवार से लेकर के देश दुनिया तक होती रहती है। अपने भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि चाहे मैं कट जाऊं, मर जाऊं, बोली के वीर घाट के वो वीर घाट। शादी ब्याह की कुछ चर्चा हो रही है, हमारे कानों में सुनाई दे रही है। इस विषय पर आए उस विषय पर बात कीजिए। हमारे महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव जसवंत शाह जी कुछ काम के चलते बिजी थे, अभी आए हैं। मास्टर शंभू शाह जी आए हैं, आप दोनों आए और एक दूसरे का स्वागत करें और इनका जोरदार तालियों से स्वागत हो। इसी कड़ी में देवनाथ जी भी यहाँ मौजूद है और देवनाथ जी का स्वागत मैं चाहूंगा महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के महासचिव रामरतन जी करें देवनाथ शाह जी का। मैं एक बार उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा और साथ ही मैं महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव रामरतन जी शाह जी से निवेदन करूंगा स्वागत और अभिनंदन करें और साथ ही जोरदार तालियों से स्वागत। तो भैया आपने समय निकाल के आया, आए महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस में आपका हार्दिक अभिनंदन। कि बटोगे तो कटोगे, ये डायलॉग चाहे किसी और समाज के लिए है, लेकिन हम अगर इस पे अमल करें तो मैं समझता हूँ ये लाइन हमारे समाज के लिए भी है कि बटोगे तो कटोगे। तो हमने बटना नहीं है, संगठित रहना है और संगठित रहकर ही हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से महारानी दुर्गावती जी ने अपना बलिदान दिया देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो हमें महापुरुषों से सीखना है कि हम किस प्रकार से अपने समाज में भी एक हो, नेक हो और बलशाली हो। हम सब में महारानी दुर्गावती बसती है, तभी शंकर शाह जी बसते हैं, उनके पुत्र कहीं ना कहीं हमें बसते हैं, क्योंकि हमारे ये पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। हम सब में कहीं ना कहीं ये लोग बसते हैं, तभी हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो कोई अपन भाषा में बोल रहा है, विद्यार्थी भाषा में केवल ये घाट तो केवल बोली केवल ये घाट तो केवल वीर घाट। तो हमने कैसे बैठे रह के, हमने के संगठित होके के बाद, एक जगह होके के बाद, हमने के महारानी दुर्गावती के जैसे महापुरुष लोग के खाली जीवनी नहीं मनाने के, हमने के ऊपर अमल करने के बाद कि कैसे समाज के संगठित होके के बाद, जैसे कि हम कहानी है कि हम सब में इन महान आत्मा लोग के खून का, हमने आत्मा का, तो हमने के हर एक हमने के जो के सिपाही नहीं सन, अपन समाज के आगे बढ़ावे के हर संभव हमने के प्रयास करने चाहिए। कहीं से बहुत ज्यादा ना कहें। धन्यवाद। साथ ही जैसे कि मैं बोल रहा था कि सेना को बारिश के चक्कर में जो सारे नदियों में पानी भर गया तो 4 भागों में बट गई और सेना महारानी दुर्गावती जी के पास पानी के चलते नहीं पहुंच पाएगी। कम सेना 500 सेना के साथ में महारानी दुर्गावती जी ने लड़ाई शुरू की और सेना कम होने के कारण ही महारानी दुर्गावती जी का उसमें बलिदान हुआ। अन्यथा महारानी दुर्गावती जी का बलिदान कभी नहीं होता और आप अगर कभी भी नहीं वहाँ आक्रमण कर पाता और ना चढ़ाई कर पाता। साथियों, इसी कड़ी में मैं सिद्धेश्वर शाह जी से निवेदन करूंगा कि वाहे मंच पे और महारानी दुर्गावती जी का जो इतिहास है उसके विषय में कुछ 2-4 शब्द कहें। हमारे आदरणीय गुरुकुल इंडिया और दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के काम करने में आदरणीय सेवादेवाद मिश्रा प्रणाम। आज 24/6/2025 के दिन जो है दुर्गावती जी के जो है
वैज्ञानिक दिवस मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम 19/6/2025 का दिन रखा गया था, छुट्टी का दिन था और कई आदमी बाहर थे और थे आज, इसीलिए इस दिन को रखने और बहुत सीमित समय रखा गया था। और हमारे दोनों शक्तियों के महारथी लोग आए हैं, उनके लिए महाराज दुर्गावती सेवा ट्रस्ट से बहुत बहुत आज दुर्गावती जी की जो है बरदानी दिवस एकत्रित हुए हैं, बात कर रहे हैं इनके जो है कर्मठता के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज 461 साल पहले की बात है। और वो कहीं बाहर की नहीं थी, वो हमारे ही समाज की थी, हमारे ही परिवार की थी। आज उनके ही रक्त जो है हम सबके अंदर घूम रहा है। ये छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहती है, हम इससे परेशान ना हो। ये बोलते समय देखिए जो बाबा अम्बेडकर साहब लड़े थे, मैं दुर्गावती जी लड़ी थी, आज तो कुछ भी नहीं है। ये समस्या छोटी मोटी कोई नई बात नहीं है, परिवार से लेकर के देश दुनिया तक होती रहती है। हम उस पर अमल ना करके हमें आगे की तरफ जाना है, जो हमें लक्ष्य रखा गया है गोकुल इंडिया और दुर्गावती सेवा ट्रस्ट की तरफ से। आदरणीय ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इसी पर अमल करने की बात कहूंगा कि सभी आदमी का अंदर वही रक्त है जो दुर्गावती जी की तरफ था और बाबा अम्बेडकर साहब की तरफ, तो हमारे अंदर भी है, हम उसी पर लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज ये समय आ गया है कि दाव पर दाव पेश करते नीति पर नीति बनती जा रही है, नहीं तो आज आगे आने वाले समय और हम दब जाएंगे। आज डॉक्टर साहब के जो प्रयास ये छोटी मोटी प्रयास नहीं है, बहुत प्रयास है, बहुत बड़ी प्रयास है। आजकल जो समय है दाव पेश चल रहा है, जो हमारे कम्युनिटी के लोग या अदर और कम्युनिटी के लोग जो छोटे वर्ग में आते हैं, तो उनकी जो स्थिति है बहुत नाजुक होती जा रही है। आदरणीय ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सही भाई से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, किसी भी संस्था का कोई गिला शिकवा नहीं करना है। जिस मकसद से आए हैं उसी पर चर्चा करना है, जितना जानकारी है उसके हिसाब से किसी का कोई गिला शिकवा नहीं, सभी संस्थाएं अपनी है और सभी लोगों को मिलकर करना है। माननीय दुर्गावती जी का बलिदान दिवस जो कि आज हम एकत्रित हुए हैं, इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था और इनका शादी हुआ था चंदेल वंश के राजघराना में। कीर्ति सिंह चंदेल की बेटी थी राजकुमारी महारानी दुर्गावती और कोष वंश के राजकुमार दलपत शास्त्री का शादी हुआ था। तो इसमें हुआ क्या कि शादी के वक्त दलपत शाह के वीरता पर बहुत नाज था महारानी दुर्गावती को और दुर्गावती जी के वीरता पर दलपत शाह को, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस था। कीर्ति सिंह आजाद जो थे वो राजपूत वंश के थे, कोष वंश था वो गौड़ वंश का था, तो शादी में अड़चन आ रहा था। तो संग्राम सिंह ने जो दलपत शाह के पिता है वो दूध किया और दूध करके और फिर दुर्गावती जी को हासिल किए और जो है कि दलपत शासन का शादी हुआ और 3-4 साल के अंतराल में दलपत शाह की मृत्यु हो गया। आगे मैं बताऊंगा, अभी मैं रानी सागर करूंगा कि माइक पर है और अपने मार्टिन से 2 शब्द कहें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता लोग हैं, थोड़ा समय लेते हुए सबको समय दिया जाएगा। धन्यवाद। साथ ही गोकुल इंडिया के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर परवीन कुमार जी से निवेदन करेंगे कि एक बार मंच पर आए और अपना विचार करें। ऐसे डॉक्टर परवीन जी समाज के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं और हमेशा संगठन कैसे मजबूत हो, अच्छा कार्य कैसे हो, इस पे हमेशा ये नजर बनाए रखते हैं और आगे कंधे से कंधे मिलाकर हर लोगों को सही रास्ते पर चढ़ने का मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो डॉक्टर परवीन जी महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस पर अपना विचार रखें। आप सभी को सब 401 साल पहले की वो परिस्थितियां जब हमारा गोंडवाना साम्राज्य, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भूमि तक फैला हुआ था। चंदेल वंश अपने पराभव के लालाट पे खड़ा था। चंदेल वंश
समाप्त होने के कागजात कीर्तिवर्धन जो महारानी दुर्गावती के पिताजी थे, उन्हें जो है वो मिला सकते पुत्री की शादी में उनकी तरफ समझी नहीं थी। दलपत साहब के पिताजी संग्राम सिंह ने महारानी दुर्गावती को, उनके पिताजी को, महारानी दुर्गा के पिताजी को युद्ध में हरा के हासिल किया। ये हमारी उस समय की ये गौरवशाली पराकाष्ठा थी। आज वर्तमान समय में बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने हैं, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और बहुत सारी संस्थाएं हमारी हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। उन्हीं सपनों के साथ मैं आपकी बात करूंगा। विकट परिस्थिति में जब इन्होंने मुल्कों का सामना किया और पूरे सेना का सामना करते हुए जब इनके आंखों में तीर लग गया और अपने घोड़े से गिर पड़ी, उस समय उनके मन में यही विचार था कि मैं अपने को उन अतिशाइयों के समर्पण नहीं करूंगी और कटार मारकर अपनी आत्मदान दे दिया। और इस तरह जो है इनका गौरवशाली इतिहास है और हम उनके वंशज है। हमारे रबों में भी इन्हीं का जो हमारे पूर्वज है इनका है। महारानी दुर्गावती की तरफ से जब से संगठित हुआ है, जब से स्थापना हुई है, तब से मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, बिहार से लेकर और दिल्ली तक जो इस तरह की सांस्कृतिक जो परंपरा है या इस तरह का जो संगठित करने का जो एक मुहिम है यहाँ चल पड़ा है। हमें सांस्कृतिक शैक्षिक जो कार्यक्रम है उन दोनों साथ लेके चल रहे हैं और इसमें काफी हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। यह सब जो है अपने संगठन का ही फल है और हमें आगे भी दोनों संगठनों को लेके चलना है और आगे जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारे साथ हमारे सामने जो भी इस तरह की परिस्थिति है, इसको एक होकर रहना है और हर तरह से सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक शैक्षिक रूप से आगे बढ़ना है। समाज में बहुत तरह की बाधाएं आती रहती है, लेकिन हमें उन बाधाओं को पार करके ही हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी साथ में अपनी बड़ी महारानी दुर्गावती वो राजूसना थी और उन्होंने अपने शासन काल में सोने का सिक्का चलाया था। आज तक किसी राजा के राज्य में सोने का सिक्का चला है, आसान नहीं चलेगा। लेकिन महारानी दुर्गावती ने अपने राज्य के समय सोने का सिक्का चलाया था और उसी समय भारत को सोने का चिड़िया कहा गया था। उसके बाद गोंड समाज में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो सोने का सिक्का चलाए और ये हमारी आखिरी सैनिक थी जिन्होंने गोंड समाज में आन बान शान के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसी कड़ी में मैंने बनी शीशा हुआ जो लाइट पर है और अपने मुखार बिंदु से इस महारानी दुर्गावती के बताए पुलिस पर दो शब्द कहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ मंच पर उपस्थित महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव, गुरुकुल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी सदस्य, आप सभी को सेवा जोहार। जैसा कि हम देख रहे हैं महारानी दुर्गावती जी का 461वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आपको ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है जब मैं मेरे संज्ञान में आया, जब मेरे ये नॉलेज में आया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं गोंडवाना साम्राज्य का वंशज हूँ। मैं उस साम्राज्य का वंशज हूँ जो छोटे मोटे स्तर में लोग नहीं थे, राजाओं के खानदान से थे और हम उन्हीं का वंशज थे। इस बात की खुशी मुझे और मेरे समस्त साम्राज्य को, समाज के लोगों को होता होगा। अब क्यों ना हो, क्योंकि हम साधारण नहीं है, हमें तो साधारण बना दिया गया, हमें ऐसा कर दिया गया कि हम साधारण हो गए। तो हम उनके वंशज हैं और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए। साथ ही में महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के लोगों को, पदाधिकारियों को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह की परंपरा दिल्ली जैसे शहर में लेके आए।
2017 से आपने शुरू किया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें अपने इतिहास जानने का मौका मिलता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, करते रहिए, समाज का साथ आपको हमेशा मिलेगा। इसी के साथ सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अवगत करा देना चाहता हूँ कि गोटू इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर संजय सर और महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के महासचिव रामरतन शाह जी को, सारे लोगों को बात सुनने के बाद आप लोगों को सबसे लास्ट में संबोधन करना है और समाज को एक अलग दिशा देना है, ताकि समाज यहाँ से वो संदेश लेकर दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचाए। और आप लोगों का मार्गदर्शन हमेशा समाज को मिलता रहे, ये ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। साथ ही इसी कड़ी में मैं महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के सचिव रंजन साहब जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो मंच पर आए और अपना विचार रखें। रंजन साहब बोलिए जी। हम आपको से यही निवेदन करेंगे, सभी हम जितने भी सभी सगागण हैं और जितने भी अपना काम किया है सब मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भैया, आपने बहुत कम शब्दों में सभी को सेवा के बाद मैं बिल्कुल साफ हूँ और हमारे सुकुमारी ने करते थे। मैं 461 महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट को बना रहे हैं। इस कड़ी में मैं दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के और गोकुल इंडिया के और समस्त जितने हमारे सारा समाज करने सभी का मैं निवेदन करता हूँ, सेवा करता हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी। इसलिए हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि हम शिक्षित बने। साथ ही महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव मेजू साहब जी से निवेदन करूंगा कि एक बार आए। हर संस्था को हमेशा मदद करते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। मेजू साहब जी महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव भी हैं, तो आप अपना महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के 2 शब्द रखें। मेजू साहब जी। सभी हमारे जो उपस्थित सगागण हैं उनको सदा सेवा। आने बड़े खुशी की बात है कि हम महारानी दुर्गावती जी का 461वां बलिदान दिवस मनाने के लिए यहाँ हमारे सारे सगागण उपस्थित हुए हैं। महारानी दुर्गावती जी का तो बहुत बड़ी इतिहास है। हम उनका इतिहास को यदि दोहराएंगे तो काफी समय लग सकता है, लेकिन समय की अभाव है। तो हमने यही अपने सगागणों से निवेदन करूंगा कि जो भी कार्य हमारे समाज के लोगों के हित में हो उसको हम साहस पूर्वक लेकर के उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे कि महारानी दुर्गावती से हमें शिक्षा मिलता है कि मुगल सम्राट जो अकबर था वो हमारे दुर्गावती जी की सेनाओं से कई गुना बड़ा उनके पास सेना थी। फिर भी रानी दुर्गावती ने उन सेनाओं को परवाह न करते हुए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जवाब दिया। लेकिन हर समाज में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो तत्वों ने एक दूसरे को चुनने करके उसको हराने में मदद करते हैं। उसमें भी एक आजम खान नाम का व्यक्ति था जो दोनों तरफ की बातों को लेकर के अकबर के दरबार में पहुंचा दिया करता था। यही वो जगह थी कि हमारे रानी ने लड़ाई करते करते अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। तो हम अपने भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि चाहे मैं कट जाऊं, मर जाऊं,
लेकिन अपने समाज के लोगों के लिए बलिदान दे देना ही अच्छा है, बल्कि कैद की जगह मुंह चुरा करके, मुंह छिपा करके कहीं नहीं करना है, क्योंकि मरेंगे तो अमर कराएंगे और गद्दारी करेंगे तो समाज से गद्दार कराएंगे। यही बात हुए, मैं ज्यादा समय नहीं हुआ। जय श्री राम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया, आपने आपको बहुत जोशीले भाषण दिए और समाज को एक मार्गदर्शन दिए। और जब आदमी का अपेक्षा बढ़ जाता है ना, तो ये चीज आती है, वो बोलता है सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो ये भावनाएं आ जाती है, वो समाज को तोड़ने का प्रयास करने लगता है। ये समाज समझदार है और आगे भी समझकर ही काम करेगा। इसी कड़ी में सुरेंद्र सागौन जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो मंच पर आए और अपना विचार रखे। सुरेंद्र सागौन जी। मैं महारानी ट्रस्ट के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव रामनंदन जी को भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आज 2017 से महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाते हुए हम सबको यहाँ एकत्रित किया है। इस कड़ी में मैं गोल्ड इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो मेहनत कर, अपने समय को ध्यान में रखते हुए, हमारे सर हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने समाज की भलाई के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो पढ़ने में मेधावी छात्र उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना समय, बहुमूल्य समय हमें दिया है। इसके लिए मैं इनको अभिनंदन करता हूँ, उनका सेवा चाहता हूँ। अब रही इतिहास के पन्नों की बात, महारानी दुर्गावती जी का बलिदान। मैं करता जब 9th क्लास में पढ़ रहा था तो मैंने अकबर के इतिहास में गुणवाला विजय, तब मुझे ये एहसास नहीं था कि हम कौन हैं, हम किस वंशज से हैं। आगे समय बदलता रहा, हम आगे बढ़े और आज हमें ये मालूम हुआ कि हम उस महान साम्राज्य से ताल्लुकात रखते हैं जिसने इतिहास के पन्नों में अपना जोरदार इतिहास रखा है। महारानी दुर्गावती जी एक जनरेट वर्षीय राजपूत वंश की कन्या थी। इनके पिता पृथ्वीराज महुआ साम्राज्य जो बुंदेलखंड है वहां के महाराज हुआ करते थे। इनका जन्म 1524 महाअष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गा जी के नाम अष्टमी हुआ, तो इनका नाम दुर्गा जी के नाम से दुर्गावती रखा है। समय आगे बढ़ता गया, जब ये विवाह जो भी हुई तब गोंड साम्राज्य के महाराजा संग्राम सिंह जो राजकुमार दत्त साहब के पिता हुआ करते थे, उनके नजर में इनका उनकी निगाह पड़ी जो भी है, उनके बारे में उनको जानकारी हासिल हुई। इनकी शादी के लिए जब उन्होंने महाराज सजलबस के महाराज के पास अपना आदेश भेजा या सूचना भेजा, तो उन्होंने जातीय वर्गीकरण के आधार पर उस शादी को उन्होंने मना किया कि मैं राजपूत वंश का हूँ और आपके गोंड वंश से। उसके बाद कालांतर में लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद दुर्गावती जी का शादी राजकुमार दत्त साहब से। 1564 अकबर की सेना गोंडवाना साम्राज्य पर आक्रमण करती है। उस समय महारानी दुर्गावती 2 बार अकबर की सेना से, मुगल की सेना से विजय प्राप्त करती है। तीसरी बार बरसात का मौसम होता है और उसमें उस समय की प्रवेश की वजह से हमारी सेना कमजोर पड़ती है, उसमें हमारी महारानी दुर्गावती को अपना बलिदान देना पड़ता है। महारानी दुर्गावती जी ने हमें संदेश दिया, हमें ये इतिहास के पन्नों से मिला, हम अपने समाज के लिए मर गिरे, अपने समाज के लिए कुछ कर जाए, तो इससे हमें यही सीख मिलती है और हमें
अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के जो पूर्व संस्था के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलजुल कर सही ढंग से काम करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाएं। मेरी यही जारी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, तो मैं अपनी वाणी को यही काम देता हूँ। जय सेवा करा दिया जाए। हमारे बीच दिलीप शाह जी, शेखनाथ शाह जी और विनोद शाह जी, और अभी हमें पता चला है कि राजू राज जी भी आए हैं, तो कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं ताकि आप लोगों का स्वागत सम्मान कर दिया जाए और जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और राजू राज जी और शेखनाथ शाह जी भी आ जाए। और तो हमें लगता है कि कुछ संगीत भी सुनने को मिलेगा। राजू जी आ गए हैं और अपना समय निकाल के राजू जी आए, इसके लिए भी आपको सेवा जोहार करते हैं। और शेखनाथ शाह जी और डॉक्टर साहब ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और डॉक्टर साहब ने हम लोगों से भी राय सलाह की और नागी डेयरी के महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के लोग, समाज के लोगों ने डॉक्टर साहब को एकदम बिल्कुल तन-मन से सहयोग किया और रोज एक सपना वर्षों से हम लोगों के बीच में चल रहा था, वो सपना पूरा हुआ और जमीन भी आ गया, दूसरी मंजिल ढलने वाली है। तो इसके लिए तो डॉक्टर साहब को जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। समाज के हर संगठन को, चाहे महासभा हो, संघ हो, महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट हो, विकास परिषद हो, सबको एक सूत्र में बांधा और सबसे सहयोग लिया और सबको मिला के एक टीम बनाई जिसका नाम रखा गया गो टू इंडिया। और गो टू इंडिया के विषय में मैं क्या कहूँ, एक अनुभव में अपना थोड़ा सा 2 मिनट में साझा करता हूँ। मैं रांची गया था अपने भाई के पास, डॉक्टर साहब उधर करते डॉक्टर साहब एग्जाम बन गया, वहाँ चले गए। जब वहाँ मीटिंग हुई शाम को, उसमें हम दोनों भाई गए थे, तो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी लोग, कोई एफसीआई का अध्यक्ष, डायरेक्टर, कोई केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल, कोई बिजली विभाग का जीएम, ऐसे ऐसे लोग आए थे। और जब उनकी मुंह से मैंने गो टू इंडिया का तारीफ सुना, तब मुझे लगा कि गो टू इंडिया दिल्ली में ही सीमित नहीं है, भारत के हर कोने में गो टू इंडिया पहुंच गई है। जब इस संस्था के पास समय नहीं है, वो बहुत बहुमूल्य समय होता है, वो समय निकाल के उस मीटिंग में आए थे। और सर ने वहां भी बोला था कि ये मकसद तभी पूरा हुआ जब महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के लोगों ने हमें सहयोग किया और उन्होंने रास्ता बताया कि गली गली जाना पड़ेगा, तब जाके पूरा हुआ। ये मेरे को बहुत खुशी लगी। एक शब्द उन्होंने कहा, आज ही के दिन वो लोग भी आज महारानी दुर्गावती सेवा, महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। वो चीज मेरे को सबसे ज्यादा भाई, उन्होंने कहा कि हम आपको आपकी पूरी टीम को आमंत्रित करते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो सर ने एक ही शब्द बोला कि जब तक मैं सेंट्रल कमेटी से राय मशवरा नहीं करूंगा तब तक समय नहीं होगा। ये संगठन का सबसे बड़ा काम है। और वो मेरे को वो चीज बहुत प्रेरणा दिया कि जब आगे बढ़ने करते हैं तो सबका साथ लेके चलना, ये बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब ने एक बात और मीटिंग में कहा था, मैं आज दोहराना चाहता हूं कि किसी भी संगठन को हमें बुराई नहीं करना है। सब संगठन हमारा है, सब हमारे समाज के लिए काम कर रहा है और हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हम दूसरा कोई बुराई करें लेकिन हमें बुराई नहीं करना है। ये प्रेरणा मैंने भी लिया और समाज आगे बढ़े। और डॉक्टर साहब इतना बिजी शेड्यूल होने का बाद भी, एक डॉक्टर का कितना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बाद भी समाज के लिए इतना सोचना बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, डॉक्टर साहब को तो जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसी कड़ी में मैं तारकेश्वर शाह जी, जो महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के लेखाधिकारी भी हैं, एक बार मंच पर आए और अपना विचार रखें। तारकेश्वर शाह जी। रामरतन जी, आज हम लोग यहाँ महारानी दुर्गावती जी का 440वां बलिदान दिवस मनाने से सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस माध्यम से हम
हर कोने से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक संगठन का बंद हो जाता है कि हम लोग बहाने एकत्रित हो जाते हैं। और ये हमारे महारानी दुर्गावती जी के जो उन्होंने अपने समुदाय राष्ट्र के लिए जो वीरता, साहस और निरंतर में काम करी है और अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए जो अपने प्राण निछावर किया है, इनसे हमारी सीख यही है कि अपने समाज के लिए संगठित होने के लिए जो देने वर्ग है इसको इकट्ठा करके ही रहे और आने वाले फ्यूचर में हम कुछ अपने भविष्य के जो अपने मुल्क के लोग हैं ऐसे दे जाए जो हमें हमेशा याद करें। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम हमें एकत्रित करके यही सिखाता है। और यहाँ जो बैठ कर हम लोग बोलते हैं कि अपने आप को गोल होने से बहुत गर्व होता है, लेकिन वही हम जिस कहीं गांव से आते हैं या रहते हैं वहाँ देखें कि जब हम लोग एक समाज में इस तरह से नहीं बैठते थे तो हम लोग अपने आप को क्या समझते थे कि हम लोग एक गोल काट के हैं, छोटे काट के हैं, अशिक्षित हैं। लेकिन जब वही हमें शिक्षा मिल गया तो आज हमें लगता है कि हम एक भगवाना राज के हैं या हम और कम्युनिटी से कोई कम नहीं। इसका श्रेय हमें शिक्षा होने के माध्यम से मिला है। तो जितने भी संगठन है वो हर क्षेत्र में काम कर ही है, लेकिन मेन मोटिव ये है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, शिक्षित लोग से संगठित करके समाज को हमें आगे ले करके ही हमें हर तरह से हर समस्या का समाधान क्योंकि बहुत मेहनत करता है, मैंने छोटा भाई है। और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए मैं सादर से जुड़ान करता हूँ। महारानी दुर्गावती जी के आज हम लोग 460वां बलिदान दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुआ तो लोग बोले कि 24 जून को मनाया जाता है, तो आज क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है कि किसी भी महापुरुष व्यक्ति को उसका जयंती हो, चाहे बलिदान दिवस हो, जो भी हो, 1 हफ्ता 10 दिन तक लेकर चलते हैं। तो मैंने समझाया बताया तो ठीक है। और लोग पसंद करने वाले नहीं है, अपने समाज के लोग, दिल्ली हो चाहे गांव हो, कहीं के लोग हो, हम सब लोग एक समान है, गोंड लेते हैं और एक जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अपने में बहुत बढ़ गए, बढ़ते भी हैं तो अच्छे हैं, लेकिन समय समय पर एकजुट होना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं है, एक दूसरे के पास बहुत माने सोचन शक्ति गलत है। ये गोकुल इंडिया है, ये अखिल भारतीय बोर्ड आदिवासी संघ है, महारानी दुर्गावती है, ये वो है। तो एक स्कूल में हर 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, स्कूल में सब सब्जेक्ट की पढ़ाई है। तो संख्या के अनुसार हम लोगों का जो संस्था बना है तो अच्छे बना है। जिला राज्य बड़ा होता है, जिला बड़ा होता है, उसको छोटे छोटे करके भी चलाना पड़ता है। परिवार भी बड़ा होता है, उसको छोटे छोटे करके चलाना पड़ता है। तो उसमें शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी की बात है कि हम लोग बहुत सारे संस्था बनाए हैं। लेकिन हम लोग के जो मूल बिंदु है, मूल विचार है, उस पर एक काम होना चाहिए। तो कुछ लोग है कि हम उस संस्था में नहीं जाएंगे, तो हम उस संस्था में क्यों, क्या दिक्कत है? आप लोग को ये सोचना चाहिए जिस समय हम लोग को सरकारी लाभों से वंचित किया जाता था, हर चीज से वंचित किया जाता था, शिक्षा से वंचित किया जाता था, आज उस शिक्षा में कदम से कदम मिलाकर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो पढ़ लिख कर बोल रहे हम उसमें रह जाएंगे, उसमें रह जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात सोचना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे से उगते हुए सूर्य की सम्मान कुछ जो लोग हैं जन्म लिए हैं कि हम लोग लेके चल रहे हैं। और यहाँ से दूसरे के बीच में हम लोग का परिचय बना, हम लोग इसमें किसी का दाल चावल का कमी नहीं है। क्या डॉक्टर साहब का क्या चीज की कमी है, चाहे और लोग क्या चीज की कमी है, वहां से चीजों क्या चीज की कमी, कुछ ही कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कितना संकट आता है, कितना बुरा हाल होता है, लेकिन हर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। इसलिए होता है कि जिसके मन में जो सोचना है सोचने दीजिए, अपना मूल बिंदु पर काम करना है। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, एक दूसरे के ऊपर कमी निकालना, उंगली उठाना बहुत ही आसान है।
लेकिन उसे के विषय में सोच के देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। इस समाज के बहुत समाज का जब घूमते फिरते नहीं तो मेरा नाम कोई नहीं जानता, मेरे को कोई मदद नहीं मिलता, लेकिन यह समाज की देन है कि गांव से लेकर दिल्ली तक मेरा चाहे आपका लोग नाम जान रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हेल्प मिल रहा है। हो सकता है कि 100 में 100 हेल्प नहीं मिला, लेकिन 10% तो जरूर मिला है। जिस समय हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, रोजगार के लिए दौड़ते थे, रोजगार के लिए बातें करते थे, उस समय लोग विश्वास देते थे, आस देते थे। लेकिन आज हम रोजगार भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास फोन भी करते हैं कि मीटिंग में आते नहीं आते, हम सब जगह जाते हैं, लेकिन अपना रोजगार को देखते हुए सब जगह पहुंचते हैं, समय सारे पर पहुंचते हैं। हमारे किसी पार्टी से और किसी संस्था से मतभेद नहीं है, और समाज में घूमे हैं, पहले हमें जाकर कहीं जगह मिला है, तो इस संस्था में बहुत सारे लोग हैं कि हमें अच्छा हो किसी को भी मदद मिले हैं, हॉस्पिटल के माध्यम से देखा जाए तो डॉक्टर साहब है, स्वामी जैसे बहुत सारे लोग हैं। सामाजिक कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे प्रभु प्रसाद जी है, बहुत सारे सब लोग सामाजिक कार्य करता है, कहीं न कहीं लोगों का हेल्प मिलता है, ऐसा नहीं है। तो जब तक हम मार्केट में आएंगे नहीं, समाज की उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, तब तो हम लोग कहीं कुछ होने वाला नहीं। और आज हम महिला मना रहे हैं महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस, तो हम देख रहे हैं कि सब लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन महिला किसी उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। कि हम कमेटी के लोगों की बात देना चाहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, समाज एक समान से देखता है, इसमें महिला को भी बुलाना जरूरी है। हो सकता है जो महिला 30 किलोमीटर से चलकर नहीं आई है, यहाँ के महिला को भी पकड़ने का हम लोग अधिकार है। आपके परिवार जाना चाहिए, इनके परिवार जाना चाहिए, जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो लोगों को कम से कम आना चाहिए। दूसरी बात, बलिदान दिवस जो है इस पर बहुत लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग का 5 अक्टूबर जो होता है महारानी दुर्गावती जी का जो जन्मदिन होता है, इस पर भी हम ग्रुप में देखें चर्चा चला है, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है कि इसको कम रूप से मनाया जाएगा जयंती को। ये राष्ट्रीय महासचिव जो हम संज्ञान में ले रहे हैं, इस पर भी विचार करना होगा। पर इसको विचार चल रहा है, इसमें हम ग्रुप में देखे हैं कई बार। उसके बाद 2 बातें बोली, तो 5 मार्च को ध्यान रखना है और महिलाओं को यहाँ पर उपस्थित कराना है। साथ साथ और कुछ पढ़ना था कि बारिश के मौसम है, बहुत सारे लोग हम निमंत्रण दिए थे, फोन के माध्यम से सूचित भी किए थे, बहुत लोग बोले कि आएंगे, लेकिन यह मेरा कोई लड़का लड़की का और मेरा भाई का कोई तिलक नहीं है, शादी नहीं है, बारात नहीं है, हम व्यक्तिगत निमंत्रण लेकर आपके आवाज में रहेंगे। देख रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव जी, चाहे किसी संस्था के सचिव जी, चाहे अध्यक्ष जी, ग्रुप में जब डाल देते हैं, ग्रुप से जब हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अपन तो पढ़े लिखे हैं, ग्रुप में एक चीज दे रहे हैं, एक लोगों के पास हम फोन करें तो हम उम्मीद करते हैं कि 1000 नंबर होगा, 1000 लोगों के पास फोन करने में हमें 2 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। उससे बढ़िया है कि हम एक ग्रुप बनाकर ग्रुप में डाल रहे हैं, तो ग्रुप से भी तो लोगों को उपस्थिति कम करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों की व्यस्तता है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या हमारे गोंड समाज की है। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि हम लोग गांव से लेकर दिल्ली तक देख रहे हैं शादी विवाह की विषय में। सबसे पहले कि हम उम्मीद है कि हम मेरे को आने से पहले यहाँ पर बहुत लोगों ने महारानी दुर्गावती के विषय में और उनके विषय वस्तु पर चर्चा किए होंगे, लेकिन यहाँ से हर तरह कुछ अलग चर्चा कर रहे हैं। शादी ब्याह की कुछ चर्चा हो रही है, हमारे कानों में सुनाई दे रही है। इस विषय पर आए उस बात कीजिए, इतना आपको जानकारी है उसी विषय पर है। हम यदि समाज में इस बात को समाज में इस मिशन पर चलिए, मिशन सब कुछ ठीक है, जो भी बोले हैं इसमें जो भी त्रुटि होगा आप लोग माफ करेंगे, और विशेष करके आपको ध्यान रखिएगा कि हम अपने आप में घमंड ना हो कि व्यक्तिगत बोलना है, मैसेज के माध्यम से पढ़ के आप लोग आइए, बाकी हमसे कोई त्रुटियां सब बालक समझकर माफ करेगा। एक बार बोलिए, जयकारा लगाइएगा, माननीय दुर्गावती, माननीय दुर्गावती, माननीय दुर्गावती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
विद्यार्थी ने युवा है जो सीले हैं थोड़ा जो होता है